यहाँ जब अभी तुरंत आए थे सर, हम उतरे ही थे, आवाज़ नहीं आ रही है, सीने पर चोट लगी है। वो यदि जनता नहीं होती तो आज ये लोग मार देते सर। ये लोग सारे प्रेस के साथी के सामने इन्होंने हमला, बस एक ही बात कहा कि तुम बजरंग दल वाले हम हैं, तुमको बार बार कह रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी नहीं मांग रहे हो, और ये अवधेश प्रसाद का पैर क्यों छू रहे हो, उसका पैर क्यों छूते हो, उसके पैर पर माथा क्यों रखे, बस हमला करने से तो लोग पकड़ लिए, तब जो बहुत दूर से चप्पल फेंक दिया। सर ये कई दिनों से ये बाबा लोग, संत लोग, कुछ अब हम तो नकली संतली नहीं बोलोगे सर, ये लोग कह रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव को, कोई कह रहा है 51 लाख रुपया, ऐसा कोई संत बोलता है सर? 51 लाख रुपया हम देंगे? ये एक हमलावर था, 2 लड़के थे, एक था कि 2 लड़के थे, आपके कितने नजदीक आए? ये चाकू आपके हाथ में जो आप दिखा रहे हैं पत्रकारों को, ये चाकू कैसे आया आपके हाथ में? सर ये जब सारे लोग पकड़े और वो जब निकाल के दौड़ रहा था, उसी वक्त उससे चाकू छीना गया, और उसके तब तक दिल्ली पुलिस आ गई दौड़ भीतर बाहर से, जो मेरे पास दिल्ली पुलिस है उसने चाकू छीना उससे। और सर ये तो लगातार परसों से सर हमने शंकराचार्य जी पर ये लोग गाली गलौज किए, पिटवाए, तब कोई मुद्दा नहीं था, हनुमान जी को नचवाए, कोई मुद्दा नहीं था, पतंग को गुड्डी में राम को उड़ाए, कोई मुद्दा नहीं था सर। सब चंपत राय ने 200 किलो चांदी सिंधी समाज का गायब कर दिया, मुद्दा नहीं था। कि गिरी 3000 करोड़ से ऊपर को साध्याय गायब कर दिए, मुद्दा नहीं था। बद्रीनाथ में कल एक नकली साधु से पूरा का पूरा मुकुट पकड़ाया सर, तब मुद्दा नहीं होता है। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था सर। आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अभी अखिलेश जी ने हमको फोन करके मेरा हालचाल लिया। अखिलेश जी लगातार इस देश के सनातन को मानने वाले जो लोग हैं और मंदिर के प्रति जो देश के 100 करोड़ लोगों का जो आस्था है, उन आस्था को बचाने के लिए जो लगातार विपक्ष और राहुल गांधी, अखिलेश जी, प्रियंका जी लड़ रहे हैं और एक आवाज दे रहे हैं, मैंने उसी में एक तरीका अपनाया। आपके तरीके से देखिए पप्पू यादव, आप खुद लोकसभा सांसद हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की पैरवी आप भी करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नाटकीय अंदाज में आपने अपनी चिंता जाहिर की, दान चोरी चढ़ावे के डाके की बात रखी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप पर FIR भी हो गई। चलिए ये चलता है, पर आपने सपने में भी सोचा था कि कोई जान से मारने के लिए आ जाएगा? नहीं, मैं तो कभी नहीं सोचा कि साधु और कोई बजरंग दल, तो विश्व हिंदू परिषद जिंदाबाद, और उसके बाद टाइगर से मारने का दौड़ जाए। सर आज पब्लिक नहीं होती तो हम नहीं बचते सर, आज छात्र यूथ नहीं होते, जो गरीब लोग नहीं आते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सर। क्योंकि ये सारे जितने नकली संत हैं सर, सब लोग 50 लाख का इनाम रखे हम पर, 11 लाख का। एक साधु जो नकली साधु है उसने तो साफ कह दिया इसको जला दो, जो जला दोगे उसको और हम जला देंगे, घर में ढूंढ के मारेंगे इसको। आप सर देख लीजिए, मैं टोटल आपको भेज देता हूँ सर। नहीं, मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने फोन किया जब ये हमले की तस्वीरें आई और मैंने आपसे आग्रह किया, आप उस वक्त हिले हुए थे। आपकी खुद की एक दबंग की छवि है, पर वो हिला हुआ, वो जो आपका सुर स्वर था, मतलब झटका था ये पप्पू यादव के लिए। संदीप बाबू, मैं एक बात बता दूं कि जीवन में मैंने, आप उठा के देखो, सिवाय मदद सेवा के कभी जीवन में कोई रास्ता नहीं अपनाया सर। आज भी मैराथन दौड़ था मेरे क्षेत्र में। कल हम देवघर में थे सर, 10 शिविर का उद्घाटन था देवघर में, आप उठा के देख लो सर। और यहाँ हम, चूंकि कल मेरे घर पर हमला कर दिया गया था जहाँ मेरे बच्चे रह रहे हैं, उस घर पे सर इन लोगों ने हमला रात में 9 बजे कर दिया सर। मेरा बच्चा क्या करता है सर? मेरे बच्चे राजनीति में नहीं है, ये क्यों मेरे बच्चे को ये लोगों ने टारगेट किया? इस
तरह की चीजें होती है। कल मेरे बच्चों को, आज मुझको, कल से सुरक्षा की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री पप्पू यादव जब जेनजी के बच्चों को माफ कर देते हैं अभद्र भाषा के लिए, गाली गलौज के लिए, तो आप कहते हैं वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कहीं यहाँ पर पप्पू यादव तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं कि पप्पू यादव के घर में ऐसे हमलावर कैसे घुस जाएगा? अभी ये सवाल भी पूछा जाएगा। सर एक बात बताऊं सर, गाजियाबाद में पीटा जा रहा है जो लोग धरना में आए थे, जो लड़की आई थी सर गाजियाबाद, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है सर उसका। सर वो जबरदस्ती उस बच्ची से और माँ को डरा करके बजरंग दल वाले पूरे देश में जहां जहां बेटी और बच्चे धरना में गए, सभी जगह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले उसको पीट रहे हैं सर, उसको घर में डरा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस उसको ले गई है सर यहाँ से, वो प्रेस के सामने सर उन्होंने डैगर से चप्पल फेंका सर, प्रेस के सामने। प्रेस नहीं होता तो एक बात उठ सकती थी सर। कहा सर आज तक तो मैंने कभी नहीं खेला सर, मैंने तो कभी नहीं मांगा किसी चीज से। सर ये लोग तो 2 दिनों से हमको मारने की साजिश कर रहा है, कह रहा मार देंगे पप्पू यादव को। बस लोकतंत्र के लिए लड़ना, ये वही सावरकर है सर जो भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किए। ये वही सावरकर है जिसने संविधान को जलाया, झंडे नहीं लगाए, जो मनुस्मृति की बात करते रहे, जो कभी गीता, रामायण, बाइबिल की बात नहीं किया, जो कभी सनातन की विचारधारा की बात नहीं की। पर क्या आपको लगता है कि वो नाट्य रूपांतर जो आपने परसों किया, जो साधु का बेस धरकर दान पेटी लेकर बैठे आपने, वो नाट्य रूपांतर, वो एक आस्था की सीमा, सनातन के अपमान सम्मान की वो मर्यादा आपने लांघ दी? इन हाइंडसाइट क्या आपको लगता है कि नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं थी? कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। सर सुधीर बाबू, मैंने तो जिस गेरुआ बस्तर को पहन के गिरी कोषाध्यक्ष, वो गिरी का रूपांतर मैंने किया। और शंकराचार्य और हनुमानगढ़ी के संत जो आवाज उठा रहे हैं, 2 महीने से चोरी पर, चंपत राय और गिरी पर, नितेंद्र जी पर कोई सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। बस मैंने उस गिरी का गोविंद देव गिरी किया हुजूर, मैंने तो क्या गोविंद गिरी जो सारे पैसे गायब कर दिए, जो 200 किलो चांदी और सोना गायब कर दिए चंपत राय, साधु के भेष में गोविंद गिरी ने सारी चीज चोरी की। मैं इतना ही तो किया सर, संत की आवाज ही तो उठाया। नहीं 31 जुलाई को जो आपने किया उसके चलते जानलेवा ये हमला हुआ है। क्या आप वैसा नाट्य रूपांतर या दान चोरी, इस चढ़ावा के डाके की बात फिर से उसी अंदाज में उठाएंगे क्या? सर विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और विपक्ष के नेता अखिलेश जी और सारे विपक्ष इस देश के 100 करोड़ के लोगों की आस्था के लेकर प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं और गिरी चंपत राय की गिरफ्तारी चाहते हैं, चंदा चोर का उजागर चाहते हैं। तो इतना तो आप ये मुद्दा उठाते रहेंगे, चाहे आज जानलेवा हमला हो गया हो, चाहे वो चाकू लेकर घुस गए हो हमलावर, चाहे जितना, आप पीछे नहीं हटेंगे, ये मुद्दा उठाते रहेंगे। आपको मैं बता दूं सर ये मार दे या जो करे, विपक्ष के नेता जिन मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं उनको एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सर इन मुद्दों पर 100 बार मरना पसंद करेंगे, लेकिन सनातन की संस्कृति और हमारा जो हिंदू धर्म का आस्था है, उस आस्था के साथ इन नौटंकी बाबा को सर खिलवाड़ करने नहीं देंगे, चाहे 100 बार मरना पड़े। आखिरी सवाल, आप जानलेवा हमले के बाद भी अपनी बात उठाते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ मेरे आस्था की घुट्टी पिए हुए, जो भटके हुए, बहके हुए युवा थे जो चाकू लेकर आए, आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहेंगे या दरिया दिली दिखाकर कि ये भटक गए तो मैं माफ करने को तैयार हूं? क्या आप इन्हें माफ करने को तैयार हैं या सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं तो बचाया नहीं सर, मैंने बचाया उसको, काहे का कार्रवाई? उसको तो कोई भेज रहा है,
उसको तो कोई ऊपर से भेज रहा है, कोई टाइगर लेके भेज रहा है। वो एक हथकंडा है हुजूर, वो तो मोहरा मात्र है। अब इनसे कौन डरे सर, मात्र मोहरा है। ये जो बैठे हैं बड़े बड़े ठाक अपराधी, बाबा के भेष में जो ये लोग लुटेरे हैं, ये कालनेमी बाबा जो जिसको हमारे हनुमान जी ने खत्म किया था रामायण के काल में, ये कालनेमी लोग हैं।